Hello everyone, this is Dr. Rabia Sultana from Gobra Navabara College, Raipur. Today we are going to learn about the basic concept of genetics. This will be for BSc Part 3. Genetics was started when Mendel did his first experiment on pea plant. मटर के पौधों पर जब ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट किया तब वहीं से जेनेटिक्स की शुरुआत हुई। ये एक्सपेरिमेंट 2 साल लंबा था और मटर के पौधों की तकरीबन 34 जनरेशन्स जो है वो ग्रेगर जॉन मेंडल ने देखी थी। उन्होंने उनका जो वर्क है उसे पब्लिश किया, बट उनके रहते ये वर्क जो है ज़्यादा रिकॉग्नाइज्ड नहीं हुआ। आफ्टर ही पास्ड अवे उनका जो काम था वो रेप्लिकेट हुआ दूसरे प्लांट्स पे, दूसरे स्पीशीज पे, और तब जाना गया कि ये लॉज ऑफ इनहेरिटेंस जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आफ्टर दैट ही वॉज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो आज हम यही एक्सपेरिमेंट्स जो हैं इसको पढ़ेंगे। तो पढ़ने से पहले एक बार हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं, क्योंकि ग्रेगर जॉन मेंडल तब हुए जब जीन्स या फिर क्रोमोसोम्स इन सब को नहीं खोजा गया था। माइक्रोस्कोप भी उसी वक्त जो है नया नया आया था। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो चीज़ें देखी उसके लिए कुछ वर्ड्स जो हैं उन्होंने यूज़ किया, तो हमें भी जेनेटिक्स पढ़ने के दौरान उन्हीं वर्ड्स को यूज़ करना है। फर्स्ट टर्म इज ट्रेट। पी प्लांट पे उन्होंने 7 कैरेक्टरिस्टिक्स निकाले। फॉर एग्जाम्पल सीड शेप, मतलब सीड्स के शेप कैसा आकार है उनका। राउंड और रिंकल, ये 2 आकार के सीड्स होते हैं मटर के। फिर उसका कलर येलो और ग्रीन। फ्लावर का कलर पर्पल और वाइट। पोट शेप स्मूथ एंड रिंकल। पोट का कलर ग्रीन एंड येलो। एक्सिल एंड टर्मिनल, फ्लावर की पोजीशन, अगर टर्मिनल एंड पे है तो टर्मिनल फ्लावरिंग, वरना एक्सिल एंड पे है तो एक्सिल फ्लावरिंग। और हाइट ऑफ द प्लांट, इसमें 2 तरीके के पौधे होते हैं, टॉल एंड टॉल। तो यहाँ पर देखिए 7 कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसमें 14 टाइप है। तो ये जो 14 टाइप के कॉन्ट्रास्ट और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसको हम लोग अलील बोलते हैं, और जो आपको 7 कैरेक्टरिस्टिक्स मिले हैं उनको ट्रेट बोलते हैं। नाउ फॉर एग्जांपल अगर सीड शेप ट्रेट है तो इसके अलील क्या हो गए? इसके अलील हो जाएंगे राउंड एंड रिंकल। नेक्स्ट आ जाइए मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाइहाइब्रिड क्रॉस पे। जब मेंडल ने एक्सपेरिमेंट शुरू किया तब उसने कहा कि मैं एक ही ट्रेट कंसीडर करूंगा। तो जब वो एक ट्रेट कंसीडर किए, फॉर एग्जांपल हाइट ऑफ द प्लांट, तो उस क्रॉस को बोला उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस। सेकेंड टाइम में उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के रिजल्ट्स को कंफर्म करने के लिए डाइहाइब्रिड क्रॉस किया। डाइहाइब्रिड क्रॉस में उन्होंने साइमल्टेनियसली 2 ट्रेट्स को, 2 कैरेक्टरिस्टिक्स को एक साथ देखा। 2 और टर्म्स आते हैं यहाँ पर, होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस। होमोजाइगस का मतलब होता है प्योर अलील। फॉर एग्जाम्पल एक पेरेंट से एक अलील आता है और दूसरे पेरेंट से दूसरा अलील आता है। तो अगर दोनों पेरेंट से सेम टाइप के अलील आए तब हम लोग उनको होमोजाइगस अलील बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मदर से कैपिटल टी और फादर से भी कैपिटल टी आता है तो ये होमोजाइगस एलील हो गया। अगर मदर से स्मॉल टी और फादर से स्मॉल टी आता है तो ये भी होमोजाइगस एलील हो गया। इसके विपरीत अगर हम लोग हेटेरोजाइगस देखें तो हेटेरोजाइगस में अलग अलग तरीके के अलील का कॉम्बिनेशन मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर फादर या पी प्लांट में देख लीजिए, एक प्लांट टॉल है या एक प्लांट डॉर्फ है,
और दोनों में जब इंसेमिनाइजेशन करवाया जाता है तो क्या होगा, आपके पास आ जाएगा हेटेरोजाइगस टाइप का कैपिटल टी और स्मॉल टी का कॉम्बिनेशन। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जो हमको याद रखनी पड़ेगी बिफोर द एक्सपेरिमेंट। नाउ कमिंग टू द एक्सपेरिमेंट। सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट है वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। मेंडल ने क्या किया था, प्योर टॉल प्लांट और प्योर डॉर्फ प्लांट की वैरायटीज जनरेट कर ली थी। इसके बाद उन्होंने क्या किया, पी प्लांट एक्चुअली में सेल्फ फर्टिलाइजेशन करते हैं। उन्होंने आर्टिफिशियल इंसेमिनाइजेशन की प्रोसेस की। इसमें उन्होंने टॉल प्लांट्स के एंड्रोशियम पार्ट को निकाल लिया और डॉर्फ प्लांट के गाइनोशियम पार्ट को निकाल दिया बिफोर मैच्योरिटी। और इसके बाद आर्टिफिशियली टॉल प्लांट के एंड्रोशियम को फ्यूज करवाया डॉर्फ प्लांट के गाइनोशियम से, वैसे ही इसका जैसे वाइस वर्सा किया। Now, after artificial insemination और क्रॉस फर्टिलाइजेशन, फर्स्ट जनरेशन जो डेवलप हुआ उसमें उन्होंने देखा कि सारे के सारे 100% प्लांट्स जो उगे हैं वो सारे के सारे टॉल हैं। इट वॉज कंफ्यूजिंग कि सारे के सारे टॉल आ गए और डॉर्फ जो एक ट्रेट था, अलील था, वो कहाँ गया। मेंडल थॉट दैट उनका जो हाइपोथेसिस है वो फेल हो गया और उन्होंने पी प्लांट को वैसे ही छोड़ दिया उस गार्डन को। 3-4 महीने तक उस गार्डन में नहीं गए। जब 3-4 महीने तक उस गार्डन में नहीं गए तो पी प्लांट की सेकेंड जनरेशन जो है वो शुरू हो गई। तो सेकेंड जनरेशन में क्योंकि पी प्लांट फर्टिलाइज करते थे तो F1 जनरेशन में फॉर एग्जाम्पल एक पेरेंट से कैपिटल टी आया है और दूसरे पेरेंट से स्मॉल टी आया है, तो F1 जनरेशन में हेटेरोजाइगस टाइप का आपको मिलना चाहिए ना। हेटेरोजाइगस टाइप के जो प्लांट है दिखने में टॉल है। सेल्फ फर्टिलाइजेशन में ऐसा ही एक और प्लांट के साथ ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन किए होंगे ड्यूरिंग दैट पीरियड। कुछ महीनों के बाद जब मेंडल वापस आए, then he again found that tall plant के साथ dwarf plant भी दिखाई दे रहे हैं। This was again confusing. उन्होंने गिन कर देखा कि कितने हैं। He found कि ये जो रेशियो है टॉल और डॉर्फ का, ये 3 टॉल के अनुपात में 1 डॉर्फ था। 3:1 का रेशियो आ रहा था। इस रेशियो को हम फिनोटाइपिक रेशियो कहते हैं। Now ही एनालाइज्ड इट और इन्होंने पता लगाया कि ये आया क्यों, और उन्होंने एक सॉल्यूशन दिया। फॉर एग्जाम्पल, ये सिंबल मेल का होता है और ये फीमेल का होता है। मेल में स्मॉल टी और कैपिटल टी ये 2 ट्रेट थे, वैसे ही फीमेल में कैपिटल टी और स्मॉल टी ये 2 ट्रेट थे। मेल और फीमेल जो है आपस में सेल्फ फर्टिलाइजेशन किए थे। उन्होंने कहा कि इनका जो ट्रेट रहा होगा, इनका जो अलील रहा होगा, ये सेपरेट हुआ होगा। दोनों में सेपरेट होने के बाद वो इंडिपेंडेंटली एक दूसरे के साथ एसोसिएट हुए होंगे ना। जब ये एसोसिएट होंगे तो ये 4 तरीके के कॉम्बिनेशंस बनाएंगे। कैपिटल टी और कैपिटल टी ये प्योर होमोजाइगस टाइप का टॉल बनाएगा। कैपिटल टी और स्मॉल टी ये हेटेरोजाइगस कंडीशन है, वैसे यहाँ पर भी हेटेरोजाइगस कंडीशन है, और यहाँ पर डॉर्फ है होमोजाइगस कंडीशन जहाँ पर स्मॉल टी और स्मॉल टी है। यहाँ पर आपका फिनोटाइपिक रेशियो अगर इस तरीके से होता है तभी ये फिनोटाइपिक रेशियो आपका आ जाएगा 3:1, मतलब ऐसा ही हुआ होगा। और जीनोटाइपिक आप रेशियो देखेंगे कि जीन्स कितने प्रकार के बने, तो यहाँ पर कैपिटल टी 1 है, कैपिटल टी स्मॉल टी 2 है, और डॉर्फ जो है स्मॉल टी वो 1 है। तो जीनोटाइप हो गया 3:2, 1:2:1 का रेशियो। सो हियर मोनोहाइब्रिड क्रॉस से उसको एक सॉल्यूशन मिल गया। देन उसने इसी चीज को कंफर्म करने के लिए डायहाइब्रिड क्रॉस देखा। डायहाइब्रिड क्रॉस में उसने 2 ट्रेट्स लिए, सीड का कलर और सीड का शेप। येलो एंड राउंड पेरेंट को क्रॉस करवाया ग्रीन और रिंकल पेरेंट सीड वाले पेरेंट से। क्रॉस फर्टिलाइजेशन के बाद आपको जो रिजल्ट मिला उसमें चारों तरीके के अलील थे, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई,
कैपिटल आर स्मॉल आर। लेकिन आपको जीनोटाइप में फिनोटाइप में क्या दिखेगा, क्योंकि Y जो है वो डोमिनेंट है, इसीलिए येलो और राउंड कलर के सीड वाले प्लांट आपको दिखाई देते हैं, सिर्फ डोमिनेंट। ठीक, जैसे कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हुआ था। अब इसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है और सेल्फ फर्टिलाइजेशन करके ये जो है 4 तरीके के ऑफस्प्रिंग आपके बनते हैं, 4 तरीके के प्लांट बनते हैं। उसमें एक जो है पूरा प्योर डोमिनेंट पेरेंट टाइप का, एक पेरेंट जैसे डोमिनेंट था उस टाइप का बनेगा। दूसरा जो है रेसेसिव पेरेंट के जैसा बनेगा, और बाकी के 2 जो है वो हाइब्रिड है। ठीक, दोनों पेरेंट के हाइब्रिड जैसे बनेंगे। जब इनका हम रेशियो देखते हैं, फिनोटाइपिक रेशियो, तो आपको ये रेशियो मिलता है 9:3:3:1। एक सेपरेट वीडियो में फिनोटाइपिक रेशियो जो हम लोग पनेट स्क्वायर बना के निकालते हैं, ये रेशियो कैसे निकला है वो हम बताएंगे। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ दीज 2 थिंग्स मेंडल ने 3 लॉज ऑफ इनहेरिटेंस दिए। ये 3 लॉज क्या थे? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड लॉ ऑफ डोमिनेंस। नाउ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोलता है कि दोनों पेरेंट्स जो हैं उनमें पाए जाने वाले अलील एक साथ नहीं रहते, ये अलग अलग हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर हमने कैपिटल टी और स्मॉल टी को अलग अलग लिख दिया, और अलग अलग होने के बाद ये इंडिपेंडेंटली किसी भी दूसरे अलील के साथ, दूसरे पेरेंट के दूसरे अलील्स के साथ जाकर एसोसिएट हो जाते हैं। इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लास्ट है लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है कि फर्स्ट फीलियल जनरेशन में, यानी F1 जनरेशन में जो भी कैरेक्टरिस्टिक हमको दिखाई देता है वो अलील जो है वो डोमिनेंट अलील है, और वो अलील जिस अलील को सप्रेस कर देता है और वो अलील अपना कैरेक्टरिस्टिक शो नहीं कर पाता है, उस अलील को हम लोग रेसेसिव अलील बोलते हैं। रेसेसिव अलील अपना कैरेक्टरिस्टिक तभी शो कर पाएगा जब डोमिनेंट अलील वहां पर नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, स्मॉल टी की कंडीशन जब आती है रेसेसिव अलील में, तभी जो प्लांट है वो बौना या छोटा पैदा होता है।